नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है त्रिशांत एकेडमी। और दोस्तों, मैं आपका मिश्रा सर आज लेके आया हूँ मैथ्स का एक बेहतरीन टॉपिक। जी हाँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू को रखते हुए, जैसे कि आपके रेलवे, एनटीपीसी, एसएससी और डिफेंस एग्जामिनेशन हो गया। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है उसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। दोस्तों, ये हाइट एंड डिस्टेंस ये आखिरकार क्या है? हाइट जो हमारी जमीन से कुछ ऊंची दूरी पे होती है, मींस दैट हमारे ग्राउंड लेवल से कितना ऊपर होता है वो कोई चीज, उसको बोलते हैं हाइट। ठीक है, या ग्राउंड लेवल बोलिए जहां पे भी आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को रखा है। ठीक है, वो वहां से उसके वर्टिकल पोजीशन पे कितनी वो हाइट पे गया है हम उसको मेजर करते हैं, तो वो हो गया हाइट। और दोस्तों, डिस्टेंस डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस इज समथिंग बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स और टू पर्टिकुलर थिंग्स, मींस दैट दो चीजों के बीच में कितनी दूरी है। हिंदी में अगर बात करें तो डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी। दो चीजों के बीच में कितनी दूरी है, चाहे तो वो दो इंसान हो गए, दो सामान हो गए, या दो ऑब्जेक्ट हो गए, या कोई दो नॉन लिविंग या लिविंग थिंग्स कोई भी कॉम्बिनेशन में होगा, उसको कहते हैं दूरी। हाइट मतलब ऊंचाई। तो आज हम बात करने आए हैं ऊंचाई और दूरी के बारे में। दोस्तों, अगर मैं आपको इसके ब्रीफ में बारे में बताऊं तो दोस्तों, ये जो है हमारा, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का। जैसे मैंने आपको बताया था, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में आपको मैंने 3 पार्ट में कवर किए थे। जितने भी हमारे नए व्यूअर्स हैं जो अभी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज जाइए ट्रिग्नोमेट्री के उन तीनों वीडियोस को देखिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। ठीक है, साथ में ही अगर आप इसकी बात करेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस की बात करेंगे, दोस्तों ये एप्लीकेशन है हमारे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का। अब देखिए, अगर हाइट एंड डिस्टेंस में होता क्या है कि हम क्या करते हैं, हम प्रेजेंट में किसी ऊंची चीज को देखते हैं, अपने से हाइटेड चीज को देखते हैं, तो हमारा जो आई है एक सर्टेन एंगल बनाता है और सर्टेन दूरी पे जाता है। तो हाइट एंड डिस्टेंस से हम चाहे तो अपने से ऊंचे चीज को देखेंगे, चाहे तो अपने से छोटी हाइट वाली चीजों को देखेंगे, और फिर हम डिटरमाइन करते हैं इस एप्लीकेशन के द्वारा कि उसकी हाइट क्या होगी जिसको हम देख रहे हैं, या वो हमसे कितनी दूरी पे होगा। ठीक है, वो चाहे तो हम होंगे उस प्रेजेंट में, या कोई और ऑब्जेक्ट होगा। मींस दैट हाइट एंड डिस्टेंस में हम पता लगाते हैं पर्टिकुलर, चाहे तो वो ट्री होगा, या पर्टिकुलर बिल्डिंग होगी, या पर्टिकुलर टावर होगा। ठीक है, मतलब क्या कि इसमें हम पता लगाएंगे हाइट एंड डिस्टेंस ऑफ आइदर, देखिए हाइट एंड डिस्टेंस आइदर टावर की, ठीक है, बिल्डिंग की, ठीक, बिल्डिंग टावर हो गया, या कोई ट्री हो गई। ठीक, ये तो हाइट हो गया, मतलब हाइट पता लगा है। और डिस्टेंस, डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे, बिटवीन द टू टावर, डिस्टेंस बिटवीन टू टावर। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू टावर या डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स, बिल्डिंग के बीच में। ठीक है, बिल्डिंग, ये दोस्तों ये सब होता है। मींस दैट हाइट एंड डिस्टेंस से हम ये चीज की फाउंडेशन करते हैं। अब दोस्तों देखिए क्या होता है कि अगर हमें इस चैप्टर में आगे अपनी बेस को मजबूत करना है, अपने बेस को मजबूत करना है, तो हमें 2 या 3 चीज ध्यान से समझनी पड़ेगी। पहला क्या है इसका, पहला पॉइंट है, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। ठीक है, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइन ऑफ साइट। दूसरा है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है दोस्तों, थर्ड पॉइंट आता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन। अब दोस्तों मैं बारी बारी से आपको एक एक चीज समझाऊंगा, ठीक है, आप उसको ध्यान से देखिएगा। दोस्तों देखिए होता क्या है, ये मैं इसको मिटा दे रहा हूं, बस ये समझाने के लिए था। ठीक है दोस्तों, देखिए होता क्या है कि जब भी लाइन ऑफ साइट को समझिए पहले, तो दोस्तों होता क्या है कि जब भी हम, means that when any observer observe the tower, the top of the tower, or either the bottom of the tower, or either any point on the tower, then the line between the imaginary line, this is not a real line, this is the imaginary line between the eye of the observer to at the point where they watched. Okay, means that जब
कोई ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है, चाहे तो टावर ऑब्जर्व करेगा, चाहे तो बिल्डिंग, मैंने आपको बताया था अभी, तो जिस चीज को वो ऑब्जर्व कर रहा है वो नीचे हो या उससे ऊपर हो, हाइट में नीचे हो या ऊपर हो, जिस चीज को ऑब्जर्व कर रहा है, तो वो जो दूरी है, मींस दैट लाइन अगर हम ड्रॉ करें ऑब्जर्वर की आई से उस पॉइंट तक, तो जो लाइन है उस लाइन को हम कहेंगे लाइन ऑफ साइट। ठीक है, अब बताइए एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है कि अगर कोई भी ऑब्जर्वर है वो एब्जॉर्ब कर रहा है कोई पर्टिकुलर पॉइंट को, और वो पॉइंट उसके हॉरिजॉन्टल पोजीशन से अबव है, मींस दैट अगर मैं कोई ऑब्जर्व कर रहा हूं, अगर मैं इस कॉर्नर पॉइंट को ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो मेरा जो आई का लेवल है ये हॉरिजॉन्टल से अबव है, ये पॉइंट ऊपर है। ठीक है, तो ये जो लाइन बना रहा है ऊपर है, जो ऊपर एंगल बनता है उसको कहते हैं हम एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर मैं कॉर्नर पॉइंट को देखूंगा नीचे को, तो मेरे हॉरिजॉन्टल से नीचे है। ठीक है, तो नीचे वाले को देखो तो बोलेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। इतनी चीज समझ में आ गई। अब मैं इसी चीज को आपको डायग्राम के थ्रू दिखाता हूं। देखिए डायग्राम के थ्रू क्या होगा कि ये एक, मान लीजिए एक बॉय है, ठीक है, ये बॉय हो गया, ठीक, प्यारा सा हंसता हुआ है। अब ये क्या है, मैं यहां पर बनाने जा रहा हूं टावर। ठीक है, थोड़ा सा बेकार बनेगा लेकिन सपोर्ट कीजिएगा, समझिएगा बस। ठीक है, ये टावर हो गया, ये किसका है, एयरटेल का है, और साथ में आपके जियो का भी है। ठीक है, क्योंकि अभी दोनों अच्छे चल रहे हैं। ठीक है, तो ये एयरटेल का भी हो गया और साथ में जियो का भी हो गया। ठीक है, दो टावर हैं, दोनों साथ में बना रहे हैं। अब दोस्तों होता क्या है कि यहां से राम है, राम देखता है इस पॉइंट को, इसके जो टॉप पॉइंट है, टॉप पॉइंट को देखना है इसको। ठीक है, यहाँ पे एक चिड़िया बैठी है, ठीक है, चिड़िया ऐसे उड़ रही है, नहीं क्या है, चिड़िया है, ठीक है, उसको देखना है इसको। तो ये यहां से अपनी आंखों से इसको यहाँ पे इसको देखता है, टॉप पॉइंट को। ठीक है, ये इस टॉप पॉइंट को देखता है, तो दोस्तों इसी को हम कहेंगे लाइन ऑफ साइट। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई, लाइन ऑफ साइट समझ में आ गया, मतलब यहां से यहां तक के दूरी को। और दोस्तों देखिए ये इसके हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, देखिए इसके हॉरिजॉन्टल पोजीशन में मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, ये ड्रॉ कर दी। अब हॉरिजॉन्टल से लाइन ऑफ साइट के बीच में, हॉरिजॉन्टल से और लाइन ऑफ साइट के बीच में ही हमारा एंगल बनता है, ये होता है थीटा। अब देखिए होता क्या है कि अगर लाइन ऑफ साइट, ये लाइन ऑफ साइट है, अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन से एबव है, मींस दैट हॉरिजॉन्टल से हमारा एबव है, हॉरिजॉन्टल लाइन से ये एबव है, तो क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, उसको थीटा कहेंगे। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन से बिलो है हमारा, तो वो क्या होगा, मान लीजिए अगर हमको बॉटम देखना है इसका, मतलब ये ऑब्जर्वर इसका बॉटम पॉइंट देख रहा है कि भाई कितना क्या है, तो इसको हम कहेंगे यहाँ पे थीटा। ये होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, मींस दैट हॉरिजॉन्टल हुआ तो एंगल ऑफ एलिवेशन, और बॉटम पॉइंट को देखें नीचे हुआ, एंगल नीचे बन रहा है, तो कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये बनाता है थीटा डिग्री। ठीक है, अब दोस्तों बात करेंगे, ये जो होता है यहाँ, ये जो है यही होगा हमारा डिस्टेंस, ये होता है डिस्टेंस। ठीक है, मींस दैट ऑब्जर्वर से किसी भी ऑब्जेक्ट का बीच में क्या डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस हो गया, ये लाइन ऑफ साइट हो गई। अब अगर हमें डिस्टेंस पता चल जाए, लाइन ऑफ साइट पता चल जाए, तो हम हाइट निकालते हैं, और वो हाइट कैसे निकलेगी वो मैं आपको समझाऊंगा अभी। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। अब देखिए बात क्या आती है, मैं इस चीज को मिटा रहा हूं ताकि ये लाइन, ये चीज मिटा दो, फिर आपको समझाता हूं। देखिए होगा क्या कि ये एयरटेल और जियो का टावर तो आ गया। अब हम बात करेंगे वोडाफोन और आइडिया की टावर थी। ठीक है, देखिए फिर से टावर आ गया हमारा, और यहां तक आया टावर, और इनका बेस मजबूत है। ठीक है, यहाँ पे, और ये आ गया आपका राम फिर से आ गया। ठीक है, इसके जी ये बराबर होना चाहिए। ठीक है, बेस इसका ये हटा दो, ठीक, ये कर दो, ये हंस रहा है, लो एक और बना दिया। ठीक है, ये राम हो गया, ये टावर हो गया। ठीक है, यहां से इस पॉइंट को ये देख रहा है टॉप, और ये हो गई डिस्टेंस, और ये हो गया हमारा थीटा। अब दोस्तों आप एक चीज गौर कीजिए, अगर हमें ये डिस्टेंस दे दिया जाए और ये लाइन ऑफ साइट दे दिया जाए, एलओएस लाइन ऑफ साइट दे दी जाए, और क्या आप इसकी हाइट निकाल सकते हैं? अगर मैं इसकी हाइट दे दूं तो, है ना, इसकी हाइट अगर मैं दे दूं x, तो क्या आप इसकी हाइट निकाल सकते हैं? तो मैं बोलूंगा जी हाँ। कैसे दोस्तों, ये देखिए टावर जो है वो हमेशा परपेंडिकुलर ही खड़ा रहता है,
मीन्स दैट परपेंडिकुलर मीन्स वो स्ट्रेट लाइन में खड़ा रहता है, ऐसे टिल्ट नहीं होता कोई भी टावर। आप देखे होंगे किस कहीं भी जाइए ग्राउंड में देखिए, जहां भी टावर लगा होगा वो स्ट्रेट खड़ा होगा, कभी टिल्ट नहीं होगा, तो परपेंडिकुलर खड़ा होता है। मीन्स दैट वो अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन से देखूं, जो हॉरिजॉन्टल लाइन वो बेस के पैरेलल होती है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन से देखूं दोस्तों तो ये हमारा 90 डिग्री बनाता है, मीन्स दैट ये परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, परपेंडिकुलर हो गया। साथ में हमें ये देखना है कि ये अगर परपेंडिकुलर है तो ये जो फिगर हमारी बन रही है कुछ इस प्रकार से बन रही है, तो ये क्या हो गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया हमारा। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो ये क्या हो गया, बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, और ये क्या हो गया, इतनी चीज पर्टिकुलर यहां से लेकर यहां तक, ये क्या हो गया, हमारा हाइट हो गई। दोस्तों अगर हमारा डिस्टेंस दिया हुआ है, लाइन ऑफ साइड दी है और हाइट है, तो हम इसका रेशियो मतलब इसका बीच का जो रिलेशन है वो हम समझते हैं। क्या होगा वो होगा LOS का स्क्वायर इक्वल टू डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, मतलब इतनी चीज। ठीक है, और जब ये चीज कैलकुलेट करनी हो, हाइट का स्क्वायर मतलब इसका हमें कैलकुलेट करना हो, तो अंडर रूट में LOS का स्क्वायर लाइन ऑफ साइड माइनस डिस्टेंस का स्क्वायर, और जब इतनी चीज आ जाए, ये हाइट यहां से आ गई, ठीक है, इतनी चीज आ जाए तो टोटल हाइट कैसे निकलेगी हमारी, ये h को प्लस कर दीजिए प्लस ये x को प्लस कर दीजिए, जो एक ऑब्जर्वर था, जो मैन था, राम था, उसकी हाइट थी, तो वो यहां पे इतनी हो जाएगी, तो टोटल हमारी क्या हो गई, h प्लस x हो गई। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गया है ना। अब बात करेंगे दोस्तों कि अगर ये हाइट और ये सब नहीं दिया है, हमें केवल ये पॉइंट दिया हुआ है, ऑब्जर्वर की हाइट को हम नेग्लिजिबल मानते हैं, नहीं मानते एक भी, तो हम कैसे निकालेंगे, तो वो हम निकालेंगे इस थीटा की मदद से। थीटा की हेल्प से हम निकालेंगे कि बेस क्या है, मतलब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है या लाइन ऑफ साइट क्या है। वो कैसे निकालेंगे वो देखिए, मैं इसको मिटा रहा हूं। दोस्तों देखिए, हमने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में ये पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि tan थीटा क्या होता है, tan थीटा क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये पढ़ रखा था। ठीक है, अब देखिए sin थीटा क्या होता है, sin थीटा होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, मींस दैट हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, हाँ, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो इसको बोलिए d अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब दोस्तों अगर मैं यहां पे इसको रखूं tan थीटा में, tan थीटा में क्या होगा, ये होगा हाइट मतलब अपोजिट अपॉन बेस। ठीक है, अगर इस चीज को मैं यहां पर रखता हूं, ये हम बेसिक में पढ़ चुके हैं। ठीक है, इस चीज को इतना मैं मिटा देता हूं। ठीक है, तो दोस्तों अगर यहां पे अपोजिट क्या है, और यहां पे अपोजिट क्या है, ये होगी तो हमारी हाइट। ठीक है, ये हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, ये हाइट ऑफ द टावर हो गई, अपोजिट थीटा ही है, इसके अपोजिट में ये होता है, और इसके बेस में ये होगा, और ये हाइपोटेन्यूज है, और बेस क्या होगा, ये डिस्टेंस हो गई। ठीक है, डिस्टेंस हो गई। अब दोस्तों अगर हमें इस थीटा की वैल्यू गिवन हो, मगर थीटा की वैल्यू यहाँ पे गिवन हो यहाँ पे, तो हम यहाँ से हाइट और डिस्टेंस निकाल सकते हैं, अगर थीटा गिवन है, tan थीटा रखिए उसको। अब दोस्तों जनरली क्वेश्चन में थीटा जो आता है वो किस फॉर्म में आता है, चाहे तो वो हमेशा 45 डिग्री आएगा या 30 डिग्री आएगा या 60 डिग्री आएगा, और हमें जानना है कि थीटा जो होता है वो tan के ही फॉर्म में हमेशा आएगा। ठीक है, तो अगर आप tan 45 डिग्री 1 होता है, और 30 और 60 डिग्री हमारा √3 और हमारा √3 होता है, 1/√3 और 3 होता है। इसको आप देख लीजिए कौन क्या होता है, ये इसका इतना बेसिक मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ये पार्ट में कवर कर चुका हूं आपका वो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में। ठीक है, तो अगर आप इसकी वैल्यू यहाँ पुटअप करते हैं इस थीटा की जगह पे, तो आपको अगर कोई दोनों में से कुछ एक निकालना हो, जैसे हाइट दी है तो डिस्टेंस निकल जाएगा, और डिस्टेंस दिया है तो हाइट निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये कॉम्बिनेशन होता है हमारा इस पर्टिकुलर चीज को निकालने के लिए। ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं और टॉपिक को मैं खत्म करता हूं। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपके साथ में एक एग्जाम्पल लेके आया हूं। ठीक है, वो देखिए, अ गर्ल इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द टावर एंड व्यू द टॉप ऑफ द टावर अ बर्ड व्हिच इज सिटिंग देयर। ठीक है, टावर है, उसके टॉप पे एक बर्ड बैठी है। ठीक है, द हाइट ऑफ अ गर्ल इज 5 सेंटीमीटर एंड थीटा इज 45 डिग्री।
then what is the height of the tower if distance between them is 10 सेंटीमीटर। देखिए इसको समझने के बाद हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। क्या कि एक गर्ल है, यहाँ पे गर्ल मैं मान रहा हूँ और यहाँ पे एक टावर मान रहा हूँ, ठीक है। गर्ल की हाइट कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है 5 सेंटीमीटर। देखिए उसने टावर को देखा, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे, यहाँ पे होगा थीटा, थीटा कितना दिया है 45 डिग्री दिया हुआ है। हमें ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस बोला है, ठीक है। बिटवीन दैम नहीं, डिस्टेंस दे रखा है 10 सेंटीमीटर, ठीक है ये देखा है। और हमें ये हाइट फाइंड आउट करनी है। दोस्तों ये तो 5 होगा यहाँ से यहाँ तक का, है ना, ये तो 5 है, लेकिन ये नहीं पता, इसको हम मान लेंगे x। तो जल्दी से हम क्या करते हैं tan 45 डिग्री का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो tan 45 डिग्री क्या होगा, एडजेसेंट सॉरी अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट में क्या होगा, अपोजिट में होगा x अपॉन एडजेसेंट में कितना दिया है 10। और tan 45 डिग्री दोस्तों कितना होता है, वो होता है 1, ठीक है। तो ये हो गया 1 अपॉन x अपॉन 10। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से x की वैल्यू आएगी हमारी 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर आ गया x की वैल्यू। अब देखिए अगर ये x 10 आ गया है तो यहां से लेकर यहां तक तो आ गया हमारा 10। और हाइट ऑफ द टावर कितना होता है, हाइट अगर मैं लिखूं यहां पे हाइट ऑफ टावर, दोस्तों हाइट ऑफ द टावर क्या होगा हमारा x प्लस आपका 5, ठीक है 5 सेंटीमीटर, क्योंकि गर्ल का हाइट भी 5 था तो ये पूरा 5 होगा, ठीक है। तो 10 प्लस 5 सेंटीमीटर दोस्तों कितना हो गया, ये हो गया 15 सेंटीमीटर। ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया था गर्ल स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द टावर, टावर के सामने खड़ी है वो, उसका डिस्टेंस दे रखा था, थीटा दे रखा था और गर्ल की हाइट दे रखी थी। आपको पूछा था कि इसकी टावर की हाइट की। दोस्तों हाइट एंड डिस्टेंस सिंपली क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का एक एप्लीकेशन है, ठीक है। आप इसको वीडियो को पॉज कीजिएगा, रीड बैक कीजिएगा, दोबारा देखिएगा, ठीक है। और वीडियो दोस्तों अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए टॉपिक पे नए जोश और एनर्जी के साथ। तब तक दोस्तों टेक केयर, बाय बाय।